हूँ कि दाना ढूंढना ही भूल गई हूँ। गौरी जाओ और चिड़िया से एक दिन का दाना उधार ले आओ, कल देखेंगे हमें क्या करना है। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया सिलाई कर रही थी। चिड़िया चिड़िया, तुम सच्ची थी। तुमने उस परी से सिलाई मशीन ली, मेहनत की और मेहनत से दाना कमाया, इसलिए तेरे पास दाना कभी खत्म नहीं होगा। मैं आलसी बन गई और मैंने परी से सोना लिया, दाना लिया, शक्कर ली, मगर सब खत्म हो गया। गौरी लो, ये एक दिन का दाना लो और घर से निकलो, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो हमेशा दूसरों से ही मांगता है। फिर गौरी कव्वी शर्मिंदा होकर चिड़िया से दाना उधार लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कव्वे और कव्वी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गौरी कव्वी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गौरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कव्वी को दे देती है। चिड़िया, ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गरम बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गरम बिस्तर। फिर गौरी सो जाती है। वो रात गौरी कव्वी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गौरी कहते हैं। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गौरी कव्वी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कव्वी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोओगी। गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था। ये काम जरूर गौरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गौरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर
सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गोरी कव्वी की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी मम्मा, मैं न कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी कुकू के साथ जाती है। गोरी, घोंसलों में पानी गिराने की क्या जरूरत थी, ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गोरी कव्वी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, न जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है। गोरी कव्वी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई, मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में न जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गोरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गोरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खारिश कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठठर कर गुजारती है। उसे